सभी भक्तों को जय श्री कल्कि भगवान की ऑपरेशन कलयुग दी एंड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भक्तों, जो ये वाला वीडियो हमने पोस्ट किया था, इस वीडियो में हमने जो भी सत्य बताया था, जो भी सच था, क्या हुआ उसको स्वीकार करने में टाइम लगता है और सत्य बहुत ही कड़वा होता है। तो उसके रिटेलिएट में, उसके रिप्लाई में इन्होंने अपने चैनल पे हमारी वीडियो पोस्ट की। ठीक, तो क्या है, जो हमारी मासूमियत थी, जो हमारा प्रेम था, जो हमारी भक्ति थी, उसका मजाक बनाया और अपने चैनल पे पोस्ट करके प्रोपेगेंडा बताया। चलिए भक्तों, अब विस्तार से जानते हैं कहानी क्या है। सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि मैं वहां क्यों गया और मैंने वहां पर ज्वाइन क्यों किया। तो क्या होता है, सबसे पहले किसी को जानना हो तो सबसे पहले उससे दोस्ती करनी पड़ती है। किसी व्यक्ति को जानना है, उसका एटीट्यूड, उसका रवैया, उसका आचार विचार, उसका रहन सहन, उसकी नीति और उसके नियम, उसके कायदे कानून, तो सबसे पहले उससे दोस्ती करनी पड़ती है। तो इसी हेतु हमने हाथ बढ़ाया। ठीक है, और हमारा और क्या उद्देश्य था कि कल्कि भगवान के प्रचार का जो कार्यभार है वो श्री कल्कि भगवान ने सौंपा है। तो चूंकि हम तो मान ही रहे थे कि ये कल्कि भगवान का प्रचार कर रही हैं कुंभ के दौरान, तो मन में था कि अगर ये प्रचार कर रही हैं और हम भी प्रचार कर रहे हैं तो क्यों ना ये मिलकर प्रचार हो और बड़े लेवल पर पहुंचे और जन जागृति हो और अच्छा भव्य कार्यक्रम हो, जिससे समाज में अवेयरनेस आए कल्कि अवतार को लेकर। और दूसरा जो उद्देश्य था इनसे जुड़ने का, कि जो कल्कि भगवान की लीला रही है 1860 और 1960 के दौरान, वो ये लीला जाने, क्योंकि इन्होंने कुंभ के दौरान बताया था कि काफ़ी सारे विज़न आ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ हो रही हैं और बहुत सी चीज़ें घटित हो रही हैं और जो जिनको डिकोड करना पड़ता है, जिनको जानना पड़ता है। तो जो लगा मन में और जो प्रभु ने प्रेरणा दी नाम जाप के बाद कि इनसे बात की जाए कि जो 1860 की लीला रही है कल्कि भगवान की गुप्त, वो इनको जनाया जाए और वो इनको बताया जाए। और एक और रीज़न था जो इनसे जुड़ने का, कि शक भी था, संदेह भी था मन में, क्योंकि जनवरी दिसंबर के टाइम पे शॉर्ट्स देखा करते थे इनके चैनल के, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो संदेश थे कल्कि भगवान के और जो मैसेजेस थे वो ये बताती थी कि कल्कि भगवान ऐसे, कल्कि भगवान ने ये बोला, कल्कि भगवान ये जानते हैं। तो एग्जैक्टली हम जानना चाहते थे कि ये क्या साधना है, एग्जैक्टली इनको मैसेज आ रहे हैं तो आ कैसे रहे हैं और किस तरीके से ये प्रभु इनको बता रहे हैं। तो भक्तों, क्या हुआ कि जो ग्रुप है इनका, इनके ग्रुप में जुड़ने के लिए जो शर्त रखी गई वो क्या थी कि कोई भी व्यक्ति आएगा, कोई भी कैंडिडेट आएगा, उसको अपना इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना पड़ेगा और पोस्ट करना पड़ेगा। देन दे विल ऐड इन द ग्रुप, जब जाकर वो आपको ऐड करेंगे उस ग्रुप में। ठीक है, तो फिर जो वीडियो इन्होंने पोस्ट किया अपने चैनल पर, वो वाला वीडियो हमने बना के पोस्ट किया इनके, उसके बाद इन्होंने ऐड कर लिया। चलिए भाई, अब वहां पर ऐड हो गए। अब वहां पर क्या हुआ, अब वहां पर मुझे मिला क्या, अब वहां पर जो व्यवहार था, जो एक एटमॉस्फेयर था, वो क्या था, वो जो एक्सपीरियंस रहा, जो एक प्रकार का वहां पर माहौल रहा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले भगवान की बात आती है तो सबसे पहले क्या होता है, भक्ति। ठीक, जब भी भगवान की बात आएगी, कहीं भी आप शास्त्र उठा लें, किसी भी ऋषि मुनि साधु संत किसी के पास भी आप जाएंगे, तो भगवान के केस में सबसे पहले आती है भक्ति। भक्ति, तो वहां पर जो एनवायरमेंट था, वहां पर ना ही भक्ति का एनवायरमेंट था, ठीक, ना ही नाम जाप का एनवायरमेंट था, ठीक, ना ही हरि चर्चा, कोई हरि चर्चा नहीं, ना ही भगवत गीता की चर्चा, ना ही कल की लीला, जो रियल कल की लीला के ऊपर जो संदेश, जो वाणियां हैं, जो विचार हैं, वो कोई नहीं। ना ही भगवत गीता के श्लोक, ना ही किसी प्रकार का आचरण, ना किसी प्रकार के वहां पर रवैया, कुछ नहीं मिला। केवल वहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सूत्र अप्लाई करके लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है। और जो एक चितवन होती है, जैसे संसारी व्यक्ति अपनी चीजों को परोसता है और उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग, तो वो लोगों का चित्त चुराया जा रहा है, क्या, अट्रैक्ट करके। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला। अब पता तो चल गया कि यहाँ पर भक्ति को साइड रख के सब पूरा संसारी प्रपंच हो रहा है, संसारी गतिविधियां हो रही हैं और भगवान की भक्ति यहाँ पर बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। ना हमारे शास्त्र रखे जा रहे हैं, ना किसी प्रकार की सत्संग है, ना हरि चर्चा है, क्योंकि हरि तो मिलता है हरि चर्चा से ना, हरि राम है, हरि कृष्ण है, हरि कल्कि है, लेकिन हरि की यहाँ कोई बातें नहीं हो रही है। केवल जो यहाँ की ऑनर है, उनके विजन्स लोगों को आ रहे हैं, उनकी कनेक्टिविटी उनके साथ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सूत्र है, वो अप्लाई है। और जो भी आप जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है, वो तो आप जानते ही होंगे, बहुत सारे चैनल पर वीडियो हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सब तो आप देख लिया था वहां पर कि जो एनवायरनमेंट है, जो सब चीजें हैं, वो आउट ऑफ भक्ति हैं। तो फिर क्या किया, जो मैंने सोचा कि जो हमारी लीला रही है, कल्कि भगवान की गुप्त लीला रही है और जो कल्कि मंडल की लीला रही है, वो यहाँ पर बतानी शुरू की जाए। और उसी के वीडियो जो प्रचार करने के बनाए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, वो पहुंचाने शुरू किए। तो इवन क्या हुआ, यहाँ के जो ग्रुप्स के एडमिन होते हैं, ना उन्होंने देखा, ना सुना,
ना उन्होंने कुछ भी किया। इवन उन्होंने क्या किया कि यहाँ लेफ्ट कर दिया, रिमूव कर दिया और वहां से मतलब साइड कर दिया। तो आपने देखा कि ज्यों ही हमने सत्य परोसा तो ना इन्होंने जानने की कोशिश की, ना इन्होंने देखा, ना जाना, ना समझा, ऊपर से क्या हुआ, इन्होंने मुझे लेफ्ट कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए वहां पर फिर जो वहां का अनुभव रहा वो यही था कि यहाँ पर सब गुरु बने बैठे हैं और ये ही केवल अपने आप को बेस्ट समझते हैं और सब कुछ सब इन्हीं को आ रहा है। मतलब भक्ति जो है, भक्ति इनके लिए मिथ्या है, भक्ति इनके लिए आडंबर है, भक्ति इनके लिए पाखंड है, भक्ति इनके लिए फेक कल की है, भक्ति इनके लिए फेक कल की भक्त है। सब कुछ मतलब जो भी चीज इनको अवगत हो रही है, जो भी प्राप्त हो रही है, सब कुछ मतलब रियलिटी केवल इन्हीं के पास है। ठीक है, वहां की जो गतिविधि रही है, जो गतिविधि हुई और जो चल रही है, उसके ऊपर कल्कि भगवान ने 1960 में ही बता दिया था लक्ष्मी नारायण जी महाराज को। और क्या बताया था, बहुत ही विस्तार से बताया था। कोई कहे हम करता धरता हम सतगुरु भगवाना, हिरणा कुश की तरह खड़े हैं काम फकत बहकाना। मतलब जो गुप्त वाणी लिखी है, जो गुप्त भविष्यवाणी लिखी है कलयुग घोर कलिकाल में, वो महाराज जी ने ये लिखी है कल्कि भगवान के आदेश अनुसार कि क्या है, कोई भी जो व्यक्ति रहेंगे कलिकाल में वो अपने आप को ही करता धरता मानेंगे और वो हिरण्यकश्यप की तरह खड़े रहेंगे और वो क्या रहेंगे, संसार के जो अच्छे मासूम लोग हैं उनको बहकाएंगे और उनकी जो चित्तवन है, उनके जो चित्त है उनको चोरी कर लेंगे। और फिर क्या लिखा है, भक्ति को निष्फल बतलावे अपनी महिमा गावे, डांट डांट कर घोष जमावे और औसान डिगावे। मतलब वो लोग क्या करेंगे, भक्ति को निष्फल बतलाएंगे। मतलब भक्ति भक्ति कुछ नहीं होती, क्या होगी, वो बोलेंगे कि इस बार की कल की लीला अपडेटेड है, बहुत अपडेटेड। मतलब जो कली काल में इतना चरम पर पाप चल रहा है ना, तो क्या होगा, कल के भगवान भी बहुत अपडेटेड, ऐसा बोलेंगे। जबकि कल के भगवान धर्म के स्वरूप हैं। जो रामचरितमानस है, जो भगवत गीता है, जो हमारे पुराण है, उन्हीं के आधार पर उनका धर्म है और वही धर्म स्वरूप है। वो कलियुग जैसे अपडेटेड नहीं है कि हर जगह कोई भी व्यक्ति यहां मुंह मार रहा है, कोई व्यक्ति वहां मुंह मार रहा है। तो कल के भगवान इतने अपडेटेड होंगे। कल की भगवान के लिए धर्म वही है जो सतयुग में था, जो त्रेता में था, जो द्वापर में था, और अभी कलयुग में जो नष्ट हो गया ना धर्म, तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि कल के भगवान बहुत अपडेटेड होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो महाराज जी ने यहाँ पर कहा है कि भक्ति को हटा के अपनी महिमा गवाएंगे जो भी व्यक्ति रहेंगे कलयुग में, कलिकाल में, और डांट डांट कर उनको अपने एटीट्यूड बताएंगे और अपने ही नजरों में उनको फंसा लेंगे। और फिर क्या बताया, गुरु गिरी की चाह नचावे हरि से विमुख बनाए, बन बैठे भगवान बीच में अपना ठाट रचाए। गुरु गिरी की उनके अंदर चाह होगी और फिर क्या होगा, वो हरि से विमुख कर देंगे सबको, हरि की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर मतलब वो ये बोलेंगे कि अपना सब कुछ तन मन धन गुरु को ही अर्पण कर दो। और फिर क्या बोलेंगे, बन बैठे भगवान बीच में अपना ठाट रचाए। मतलब वो ही बीच में भगवान बैठ जाएंगे बनकर, अपना ठाट रचाएंगे। मतलब यहाँ पर सब लोग अपने आप को आदि शक्ति, अवतार, देवी और कल की भगवान से संबंधित अवतार, कल की अवतार है, कल की भगवान के रिलेटिव्स है, कल की भगवान की माता या कल के भगवान के पिता, मतलब सब कुछ बताया जा रहा है। मतलब कल की भगवान सब ही है, ये भक्त भी है, ये मीरा भी है, सब कुछ यही है। फिर क्या कहा गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने, कल की जपना, कल की रटना, धोखा मत खइयो मेरे प्यारे, कल की विमुख नहीं अपना। कि कल की भगवान का नाम जाप ही करना और कल की भगवान के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है जो यहाँ पर आपको भगवान के दर्शन करा दे। और फिर यहाँ पर मतलब बताया कि धोखा नहीं खाना कभी भी, और कल की भगवान के विमुख मतलब कल की को छोड़कर कोई भी अपना नहीं है यहाँ पर। और क्या बताया, कल की प्रेम में बाधक के सिर लात धरो मेरे भाई, युगांतकारी कल की भक्ति ही है चतुराई। मतलब कल की के जो प्रेम में बाधक है उसके सिर पर लात धरो, मतलब ऐसा बताया कि उसको साइड करो, उसकी नहीं सुननी है। युगांतकारी कल्कि की भक्ति ही है चतुराई, मतलब युगांतकारी जो युग का अंत करने वाले कल्कि भगवान है उनकी भक्ति ही चतुराई है, इस मार्ग में ही है और इसी मार्ग से कल्कि भगवान के दर्शन होंगे, प्राप्त होंगे, और कोई अन्य मार्ग नहीं है। कल्कि जी कलिकुल बनहंता त्राता है त्रिभुवन के, मतलब कल्कि जी कलियुग को नाश करने वाले त्रिभुवन के जो अधिपति हैं, और भुवनेश्वर प्राणेश दुरित हरता अपने भक्तन के, मतलब भक्तों के कष्ट हरने वाले, भक्तों की पीड़ा को हरण करने वाले, हटाने वाले एकमात्र कल्कि भगवान है। ब्रह्मादिक सुर शीश नवाबे हनुमत शंकर ध्यावे, ब्रह्मादिक जो सभी हैं, जो हनुमान जी और शंकर जी हैं, वो भी शीश नवाते हैं। ब्रह्म और नारद आदि सनकादिक निष्दिन लोकपाल यश गावे, सभी नारद हैं वो क्या गाते हैं, जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापति। विष्णु द्रोहकारी पथ जितने सब कलयुग संजय हैं, विष्णु भगवान का अपमान करने वाले, विष्णु भगवान के धर्म का खंडन करने वाले, सब क्या कलयुग के साथी हैं, सब कलयुग को विस्तार करने वाले हैं। और भक्तवास प्रभु निष्कलंक और धर्म सनातन रहिए, केवल भक्तवास केवल निष्कलंक भगवान रहेंगे कल्कि जी, और धर्म सनातन रहेगा। सनातन के जो धर्म है, जो उसूल है, जो कायदे हैं, जो कानून है, जो पुराण है, जो शास्त्र हैं, जो रूल्स है, जो नियम है, जो जो कायदे कानून है, वही रहेंगे, वो हटेंगे नहीं। धर्म की परिभाषा वही है,
वो साइड नहीं होगी। कल की मंडल बहुत दिनों से तुम्हें रहा चेताई, जिनके हो सोई आए रहे हैं, जागो मेरे भाई। कल की मंडल बहुत दिनों से तुमको चेता रहा है कि उठो उठो, जिनके हो मतलब तुम राम के, कृष्ण के, हरि के हो ना, वो ही आ रहे हैं, जागो मेरे भाई। तो चलिए भक्तों, जो कल की भगवान ने गुप्त रहस्यमय वाणी बताई थी लक्ष्मी नारायण जी महाराज को, तो उन्होंने पंक्तियों में अंकित किया और बताया कि घोर कली काल में लोग जो रहेंगे वो भटकाव करेंगे। एकमात्र उपाय है कल की भक्ति, जिससे कल की भगवान से मिलन होगा और कल के भगवान के दर्शन होंगे। तो चलिए भक्तों, अब हम पूजा दीदी की ओर चलते हैं, जो ये 1-1.5 साल पहले जुड़ी थी और उनका जो अनुभव रहा है वो हम सुनेंगे। जय श्री कल्कि भगवान की, जय माता दी, हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण, राधे श्याम। ये वीडियो मुझे ना चाहते हुए भी बनाना पड़ रहा है नूर अनंता दीदी के लिए, क्योंकि उन्होंने एक पोस्ट किया है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि ना मुझे प्रभु सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव रखते हैं, ना मुझे पता है कि क्या चल रहा है, क्या मुझे कुछ भी पता नहीं है। वो तो राजकुमार भैया से भी मेरी बात नहीं होती है, बहुत ही कम, जब कुछ बताना होता है प्रभु को तभी। भैया ने मुझे अपनी वीडियो भेजी, मैंने उस पर कमेंट किया, और फिर वहाँ पर मैं कहीं कमेंट भी प्रभु मुझे नहीं करने देते हैं, कहीं पर भी नहीं, क्योंकि ये सब क्या चल रहा है इससे मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है। क्योंकि और भी बहुत सारे काम हैं जो कल की जी ने सौंपे हैं, वो सब गुप्त रूप से चल रहे हैं, ये सब का ज़्यादा समय भी नहीं मिलता। तो भैया की वीडियो मैंने देखा, जो बात सत्य है वो तो सत्य है, तो मैंने वहाँ पे कमेंट किया। और इसके पीछे भी प्रभु की ही लीला है, इसलिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सत्य बताना चाहती हूँ कि जो उन्होंने जो वीडियो मेरी अपने चैनल पर अपलोड किया है, वो उस समय की है जब हम उन्हें भक्त समझते थे, और हम सोचते थे या तो ये योद्धा होंगी, या प्रभु की सेना में कोई बहुत करीब है प्रभु कल्कि जी की, या भक्त जो, और इनका ना ये जानती हैं बहुत, इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैं ना फेसबुक पर एक्टिव हूँ, ना कहीं पर ही हूँ, 2018 से मैं कहीं पर भी नहीं हूँ, तो मुझे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जो इन्होंने यूट्यूब पर पोस्ट डाल दी थी, तो वो मैं वहाँ से देखती थी। तो सिर्फ नूर दीदी ही नहीं थी जो वो सब कुछ डालती थी, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जिनके साथ कुंडलिनी शक्ति का जो प्रोसेस घटा, जो रियल में, और वो गुप्त ही हैं, महागुप्त हैं, तो वो सब लोग भी वही बताया करते थे। तो इसलिए मुझे लगा उनमें से एक नूर दीदी हैं जो सच्ची आई हैं सामने, तो मुझे इनसे बात करना चाहिए। तो मैं जैसे सब भक्तों को प्रेम से बात करती हूँ, नूर दीदी को भी मैंने प्रेम से ही वीडियो भेजना मजबूरी थी, क्योंकि वो लोग जो ग्रुप बनाए थे उन्होंने कहा था कि आप लोग को वीडियो भेजना ही पड़ेगा। तो मैंने पहले सोचा कि मैं नूर दीदी को ही डायरेक्ट पर्सनल मैसेज पर भेज दूँ। तो फिर कोई हैं उनकी टीम के, उन्होंने कहा कि नहीं आप यहाँ भेजिए, तो मैंने उनको भी भेज दिया। अब वो वीडियो में मैं थोड़ी नर्वस ज़रूर थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि पता नहीं मैं कितने बड़े भक्त से बात कर रही हूँ, थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ। इसलिए मैंने कहा दीदी, एक भक्त ही एक भक्त को पहचान सकता है, और क्यों, क्योंकि भाव जुड़े होते हैं, और हमारे कल की भगवान से हम सबके भाव जुड़े हैं। ये संसार में प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं, और प्रेम अर्थात भाव ही उत्पन्न करता है। जो भाव है, प्रेम उसको बता ही देता है। जैसे जितने भी गुप्त रूप से भक्त कल की भगवान ने मुझसे मिलवाए, वो सब भी मुझसे भाव से जुड़े हैं, प्रेम से जुड़े हैं। हमें कभी मिलकर ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। तो वैसे ही मैं कभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, उस समय भी मुझे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था, इसलिए मैं वैसे नहीं कर पाई जैसे मुझे, जो मेरे भाव थे। तो नर्वसनेस की वजह से वो जो भी हुआ, तो उन लोगों ने उसी का मजाक बनाया। अगर आप लोग इतने ही सच्चे थे, तो आप लोगों को तो ये सोचना चाहिए था, एक भक्त की रिस्पेक्ट, ये चलो अब भक्त ही नहीं, तुच्छ भक्त ही समझकर एक गिरा से गिरा बोल देना, तो भी आपको ये कैसे नहीं पता चला। मैंने तो आप लोगों को बहुत सारे और भाव बताए थे, यहाँ तक मैंने ये भी कहा था कि भगवान तो प्रभु भक्तों से भाव से जुड़ते हैं ना, और नूर दीदी ही वही हैं। तो मैं दूसरों को तो मना नहीं कर रही थी कि आप मत मानिए, आप मत मानिए, बस मुझे उनको नहीं मानना था, क्योंकि मुझे पता है सत्य क्या है, तो मैंने वहाँ से निकलना ठीक समझा।
और मैं ना ही कुछ, और बल्कि कितने लोग आए, 2 से 3 लोग ने मुझे बताया जो आपके ही ग्रुप में थे कि आपके बारे में ही पूजा दीदी बात होती है वहाँ पर, आपके जाने के बाद भी। आप उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे, तो भी मैंने उनको मना किया कि नहीं, नहीं मुझे नहीं देखना है, क्योंकि मुझे इस सब से फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कौन बोल रहा है, क्योंकि सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, एक दिन सत्य सामने आएगा ही आएगा। लेकिन इतना दुःख होता है कि सत्य को प्रमाण चाहिए। अब मेरे प्रभु, हमारे प्रभु कल्कि भगवान सबको प्रमाण देंगे, और ऐसा प्रमाण अब उनके सामने आने का समय आ चुका है। उनकी गुप्त रूप में जो लीला चल रही थी वो प्रकट होगी पूर्ण रूप से, और प्रकट ही है, पर अभी विनाश के रूप में प्रकट थी, भक्तों के रूप में पूरी तरह नहीं। अभी तक ये जो ढोंग पाखंड चल रहा है, इसका अब प्रभु दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए मुझे वो सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मुझे किसी संसार से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है। मेरा पूरा संसार मेरे प्रभु कल्कि भगवान है, मेरी माँ है, मेरे प्रभु हैं, मुझे उनसे ही बस उनकी नज़रों में मैं बहुत प्यारी हूँ। उनकी सब कुछ, वो मुझसे अनंत प्रेम करते हैं, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, मैं उनके भक्ति प्रेम में डूबी रहती हूँ। उनको जो मुझसे कार्य कराना है गुप्त रूप में, ऊर्जा रूप में चल रहा है सब कुछ, और वैसे ही संसार में दिख रहा है। पर कभी हमने ये तो नहीं कहा कि हम भी जो सोचते हैं वही संसार में घट रहा है, क्योंकि ये केवल एक के उससे नहीं है। और ये लोग कुछ भी बोल रहे थे कि हमें उनके नूर दीदी, किसी की कुंडली जागृत ही नहीं हो सकती इस संसार में, केवल नूर दीदी की ही जागृत करवाइए प्रभु ने, वही कल्कि भगवान कल्कि हैं, और वही राम है, वही सब कुछ वही है, भक्त भी वही है, मीरा भी वही है, प्रहलाद भी वही है, सब कुछ वही है, कोई नहीं, सब उनमें ही समा गए, सब वही हैं। तो ये क्या बचकानी हरकत नहीं लगती ये सब बोलना भी? भाई तुम वो किस भक्त को बोल रहे हो? तो जब मैंने वो सब बिना उनको, बल्कि मैंने तो कितने सारे मैसेज उनको किए थे, अगर आप वही हैं तो आपको कैसे एक भक्त के भाव नहीं पता चलते? कैसे मेरी ये जो विरह है, कोई कुछ भी ढोंग कर सकता है कि विरह का कभी कोई ढोंग पाखंड कर पाया इस संसार में? जो 24 घंटे जिस अग्नि में हम जलते रहते हैं विरह की प्रभु से, और उसमें आनंद भी बहुत है, ये वही समझ सकता है जिसने प्रभु से सच्चा प्रेम किया है। मुझे कुछ भी नहीं बताना है, क्योंकि प्रभु मुझे जितना कह रहे हैं बस मैं उतना ही बताना चाहती हूँ। और सत्य यही है कि हम उनको भक्त समझते थे, इसलिए हम वहाँ गए। जैसे ही हमें पता चला ये खुद को कल्कि भगवान प्रमाणित करने में लगे हुए हैं, तो हमने इनसे वहाँ पर कहा भी कि हमें एहसास नहीं होता है कि आप वो हैं, क्योंकि आप हमारे भाव ही नहीं, और भगवान तो भक्तों के भाव से जुड़े होते हैं। तो इन लोगों ने कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया, और ओनली एडमिन कैन द सेंड द मैसेजेस ओनली, ऐसे करके जो मैसेज आता है ना, क्योंकि ओनली एडमिन उस ग्रुप में मैसेज सेंड कर सकता है, इन्होंने वो सेव कर दिया, तो जिससे हम कर ही नहीं पाए। फिर ये लोग, हम तभी भी धैर्य से थे कि चलो कोई बात नहीं। हम जब सत्य बोलने लगे तो फिर इन लोगों ने ऐसा कर दिया, ग्रुप चैट ही वो कर दिया। फिर नूर दीदी की वही सब बताने लगे कि देखो कल की, हम लोगों को एहसास करवाने के लिए कि हम ये जान सके कि वही कल की है। पर हमारा दूर दूर तक मन नहीं मान रहा था, दिल नहीं मान रहा था, आत्मा, क्योंकि हम जानते हैं सत्य क्या है। और हमें दुख इस बात का था कि ये किस राह पर भटक गए, क्यों भटकी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है प्रभु। फिर जब धैर्य से प्रभु का चिंतन किया तो प्रभु ने कहा ये सारी मेरी ही लीला है, ताकि आने वाले भविष्य में कभी कोई ये ना बोल सके कि मेरे सच्चे भक्तों को मैंने सदैव कलयुग से बचा के रखा। नहीं, जितने लोग भी अपने आप को नकली कल्कि बोलते हैं, कभी ना कभी मेरे भक्तों को भी, जो मेरा जीवन ही पूर्ण रूप से समर्पित, तो उनके बिना मर्जी के कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए ये सब भी उनकी ही मर्जी से हो रहा था। तो मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास था, मैं उनकी बताई हुई राह पे बढ़ती गई आगे। मैं बस 2 से 3 दिन उस ग्रुप में थी, जब ये हरकत उन्होंने की तब स्पष्ट हो गया, और प्रभु की चिंतन करने पर उन्होंने मुझे बताया कि ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आने वाले समय पर लोग बोलेंगे ना कि प्रभु हम तो फंस गए थे नकली कल्कि के उस सब में, माया में, आप हमें बचा लेते। लेकिन उनकी नाम जाप तपस्या ही उतनी नहीं है, तब जो शक्ति होती है वो नहीं है, भक्ति की शक्ति नहीं है, प्रेम की शक्ति नहीं है, केवल उनको डर है, इसलिए वो नकली कल्कि उसमें फंस गए। हमें तो उसी दिन प्रभु ने बता दिया था, फिर भी हम किसी को जज नहीं करते, तो हमने सोचा नहीं, हम वहाँ पे रहेंगे। लेकिन जब हमें पूरा प्रमाण मिल गया कि वही खुद को कल्कि बोल रहे हैं, तो हमने ना तो उनके ग्रुप में किसी को कहा कि आप इनको मत मानिए, ना ही हमने उनकी दोबारा कभी बातें की, ना ही मैंने कभी उनका जिक्र किया। केवल उनका जो फॉलो था अनफॉलो कर दिया, हर जगह से यूट्यूब से अनफॉलो कर दिया, और डोंट रिकमेंड चैनल कर दिया, और मुझे इस सबसे कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा।
कि कौन क्या बोल रहा है कौन नहीं, हमें इस सब से क्या लेना देना। हम जिस कार्य के लिए आए हैं प्रभु हम वो कर रहे हैं, प्रभु हमारे साथ हैं, वो हमसे सारा करवा रहे हैं, कार्य करवा रहे हैं, हमें अनुभव दे रहे हैं, हमें सत्संग दिलवा रहे हैं गुप्त भक्तों से, जो गुप्त साधु संत छुपे हैं उनसे। कितने लोग कल्कि जी की सेना में वीर वीर महायोद्धा हैं, हमें प्राप्त हुए। हमारे साथ जो ये घटना घट रही है कुरुक्षेत्र में ले जाके, फिर उसके बाद पाकिस्तानी सबका युद्ध होना, जो हमारे साथ हम लोग के साथ घट रहा है, हम चाहते तो हम भी तो वीडियो बना सकते थे, पर प्रभु ने मना किया कि नहीं, ये सब हमें ना ही शो ऑफ करना है बता के, ना ही हमें कुछ बताना है, कुछ नहीं, जो यूट्यूब पे चल रहा है सब चलने दो, हमें ये सब से मतलब ही नहीं था। हमें प्रभु अपना जो कार्य करना है वो आराम से कर रहे हैं और उनके भक्त भी कर रहे हैं, बस वो ज्वालामुखी की तरह कब सामने प्रकट हो जाए ये तो वही जानते हैं, ये तो वो हमें भी नहीं जानवाते हैं, बट समय बहुत निकट है ये तो हमें पता चल चुका है। अंधकार चाहे कितना ही घनघोर क्यों ना हो, सत्य की एक किरण भी ना, जैसे सूर्य की एक किरण भी ना प्रकाश फैला देती, वैसे ही अब सत्य का उदय बस होने ही वाला है, होने ही वाला है, होने ही वाला है। इसलिए ज़रूरी था ये वीडियो बनाना, क्योंकि जब मुझे ये भेजा भैया ने, उन्होंने कहा देखिए दीदी ये लोग कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं हमारी मासूमियत का, क्योंकि इन्हीं ने ज़बरदस्ती हमसे वीडियो मांगी कि बिना वीडियो को, और हमने अपने भाव बताए, बस ये हमें नहीं पता था उस वक्त, हमें भी प्रभु ने माया में डाल दिया। अगर प्रभु उसी वक्त हमें सत्य बता देते कि आप या किसी को भी सत्य पता चल जाता तो क्या उस माया में कोई फंस पाता है? वैसे ही प्रभु ने हमारे साथ किया, लेकिन जैसे ही प्रभु ने हमें सत्य बताया, क्योंकि हमारी आत्मा नहीं मानी, हमने प्रभु से पूछा, तब प्रभु ने सत्य उजागर किया कि मेरे भक्त तो मुझे पहचान गए कि वो मैं नहीं हूँ। ये सब तो ये भी प्रभु की ही लीला है जो ये सब कर रहा है, इसलिए मुझे ना तो इनका जजमेंट करना है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर, मुझे कुछ नहीं जाना, ना ही मुझे इनसे कोई भी दुश्मनी है या कुछ भी है, बस मुझे दुश्मनी उन हर एक व्यक्ति से है जो भी मेरे कल्कि जी के, बस अब वो आप लोग समझ जाइए। मुझे इस सबसे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे पास और भी है। यहाँ पर हमारी गौ माता है कितनी कटती जा रही, इनका दर्द, हमारी धरती माता का दर्द, प्रकृति माता का दर्द, ये सबसे मैं बाहर नहीं निकल पाती, तो मैं ये सबको कैसे देखूंगी? मैं खुद ही घायल हो जाती हूँ। जब माँ प्रभु का चिंतन भक्ति नाम जाप करते हैं, साधना में बैठते हैं, तब जाकर माँ प्रभु हमें संभालते, कैसे कैसे वो हर दिन हमें संभालते, कैसे कैसे हमसे कार्य लेते हैं, क्या क्या हो जाता है। एक मामूली किसी भी इंसान में वो औकात नहीं, चाहे वो कितनी, क्योंकि साधना करवाने वाले वो, तपस्या करवाने वाले वो, नाम जाप करवाने वाले वो, सब कुछ करने वाले वो, ये भी करने वाले वो, वीडियो बनवाने वाले वो, जो हरकत की है उनके या उन्होंने नहीं की, उनको नहीं पता, उनके टीम मेंबर ने की है, तो ये सब भी करवाने वाले वो। पर इससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि मेरे प्रभु का सामने आने का समय अब आ चुका है, सच्चाई का सामने आने का समय आ चुका है। सत्य प्रकट होकर ही रहेगा, प्रेम मिलन होकर ही रहेगा, चाहे कोई कितना ही रोक ले। कल्कि भगवान अपने भक्तों से, अपनी मेरी वैष्णव माता से मिलकर ही रहेंगे, चाहे कोई कितना ही कर ले कोशिश। और इन लोग से जब हमें सत्य पता चल गया, तो इसलिए इन लोगों को बहुत आग लगी कि कैसे ये लोग क्यों नहीं फंस पाए हमारे माया जाल में, क्यों नहीं फंस पाए, इसी वजह से, क्योंकि इनके पास इतना टाइम है वीडियो एडिट करके डालें, इतना हमारी वीडियो को संभाल कर रखें, हमारे बारे में अपने ग्रुप में बात करें, इतना समय है इनके पास, इतना समय है कि यहाँ पर इतना सब हो रहा है, इन भक्तों की पीड़ा ना जाने कहाँ कहाँ भक्त छुप के रो रहे हैं, कितने प्रभु से प्रेम करते हैं भक्त, भगवान उनसे जुड़े हैं ऊर्जा रूप में, पर उनको जब भी उनकी नैनों को, आत्मा को उनकी प्यास बुझेगी, जब प्रभु आकर उनको गले लगा ले। ये भक्त, ऐसे भक्त लोग ज़रूर मुझे समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, और मुझे किसी को प्रमाण नहीं देना है, वो भी अभी देना पड़ रहा है, इसी बात का मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि सत्य को प्रमाण की ज़रूरत पड़ती है। भगवान आप ऐसा अब जल्दी से सत्य प्रकट करो, ताकि आपके सत्य को कभी प्रमाण की ज़रूरत ना पड़े, आपके भक्तों को कभी प्रमाण की ज़रूरत ना पड़े। आप ही सत्य प्रकट करो हरि, आप ही सत्य प्रकट करो न श्री नारायण, आप ही प्रकट करो मेरे प्यारे कल्कि महादेव, माता रानी आप सब प्रकट करो, बजरंगबली सत्य सामने आए, झूठ का सर्वनाश हो, पाखंड ढोंगी सभी मिलेक्षों का अंत करे मेरे प्रभु, अंत करे, और महासत्युग सहित प्रकट हो जाएं, शीघ्र प्रकट हो जाएं, ये विनाश लीला को और तीव्र करे, बहुत तीव्र करे प्रभु। हम भक्तों की तो बस प्रार्थना है, हम आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं प्रभु, शीघ्र करे प्रभु, सत्य प्रकट करें। चलिए भक्तों, आपने पूजा दीदी का अनुभव जाना, और चूंकि हमारा संपर्क कभी संसार रहा ही नहीं, संसार की गतिविधियों का, तो इनको पहले ही अनुभव हो चुका था 1-1.5 साल पहले, जब ये इनसे जुड़ी थी, इनके चैनल से। और चूंकि जब मुझे लेफ्ट किया गया, तब मुझे एहसास हुआ कि अरे यहाँ पे तो पूरा काम फेक चल रहा है। तो फिर इन्होंने बात की 1 महीने पहले, तो फिर पता चला कि इन्होंने बताया कि हाँ भैया, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है 1 साल पहले, क्योंकि हमारे ज़्यादातर बात होती है भक्ति के संबंध में और संसारी बात नहीं होती। तो इन्होंने जो बताया, फिर हाँ मैंने बताया,
तो फिर लगा कि यहाँ पर पूरा कार्यक्रम विचार के अनुसार चल रहा है, ना ही भक्ति है, ना ही यहाँ पर हरि चर्चा है, ना ही सुमरन है, ना ही यहाँ पर कोई कल की रियल लीला चल रही है, क्योंकि विचारों की जो बौछार होती है कलिकाल में वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर वाकई में यहाँ पर असली कल की होते तो हम भक्त को पहचान पाते, लेकिन वहाँ पर हमको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वहाँ पर कल्कि हैं और यहाँ पर कुछ बात हो रही है। तो आइए भक्तों, हम आपको असली कल्कि से मिलाते हैं और यूँ कहें कि जो कल्कि भवन की गुप्त लीला रही है, अति से गुप्त अति लीला, वो जानने का मौका मिलेगा आपको दिल्ली महरौली में। वहाँ पर कल्कि भवन के गुप्त संदेश हैं, गुप्त आदेश हैं, गुप्त लीलाएं हैं, धर्मपूर्वक। तो आप सभी कल्कि भवन की जो गुप्त लीलाएं जानना चाहते हैं, गुप्त आदेश, जो गुप्त संदेश, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने बताया था विचार से केवल विचारा ही जा सकता है। कल्कि भगवान के जानने के लिए तो शरणागत होकर भक्ति मार्ग में उनका नाम जाप, जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापति जो करेगा, उसको भगवान की ओर से सब संकेत और जो स्वप्न द्वारा मार्गदर्शन होता चला जाएगा और उसके जितने संदेह हैं वो सब दूर हो जाएंगे। और फिर वो क्या करेगा, वो अपने आप को कभी भी भक्तों से ऊपर, कल्कि भगवान से ऊपर नहीं मानेगा, वो अपने आप को दास मानेगा, क्योंकि हम कल्कि भगवान के दास हैं। पूजा दीदी कल्कि भगवान के दास हैं, हम उनके चरणों की धूल हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। कल्कि भगवान जो करा रहे हैं, जो जना रहे हैं, वही हम करते हैं, उसके आगे हम कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि कल्कि भगवान का जब भी नाम जाप होता है, जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापति, तो अपने आप सरलता और ज्ञान प्रस्तुत कर देते हैं भगवान, और इंट्यूशन तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, स्वप्न द्वारा भी भगवान मार्गदर्शन करते हैं। तो आपके लिए जो मार्ग है भक्ति मार्ग, वो आपके लिए ये है, अगर आप 21 दिन तक ब्रह्मचर्य रहते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य कैसा, जो प्रेमानंद महाराज जी ने बताया ब्रह्मचर्य कैसा होना चाहिए, केवल प्रेमानंद महाराज जी ने जो व्याख्या की है ब्रह्मचर्य की, वो वाला ब्रह्मचर्य रखते हुए आप 21 दिन तक जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापति करते हैं, तो आप फिर जो भी लीला जानना चाह रहे हैं, जो भी गुप्त भगवान से जानना चाह रहे हैं, आपको वो भगवान अवगत करा देंगे। भगवत गीता में भी बताया है कृष्ण भगवान ने, जब भगवान जो जनाना चाहें वो ही जना सकते हैं, और कोई व्यक्ति नहीं जना सकता। आपको स्वयं प्रमाण मिल जाएगा, बिल्कुल प्रमाण मिलेगा, सबको मिला है। 18, 19, 20, 21, 22 के दौरान जो नए भक्त जुड़े हैं सबको मिला है, मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। बशर्ते एक ही शर्त है, ब्रह्मचर्य रहते हुए केवल दिन का 1 घंटा कल्कि महामंत्र का जाप करना है, या आप उसको टुकड़े में भी कर सकते हैं, 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को, 20 मिनट दोपहर में। 21 दिन तक आपको जरूर आंसर मिलेगा जो भी प्रश्न रखोगे, और असली कल्कि जो कहाँ है वो आपको पता चल जाएंगे। आपको जरूर अनुभव होगा, जरूर भगवान लीला प्रशस्त करेंगे, क्योंकि भगवान ने खुद कहा था मेरे पास जो भी आता है, चाहे मिलिच्छ हो, चाहे गिरा हुआ कैसा भी आता है, उसका उद्धार करते हैं भगवान। बिल्कुल, बस उसके पहले समर्पण और ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य में हमारी कुदृष्टि साइड में हो जाएगी, वासनाएं पूरी साइड में जाएगी। तो इसीलिए अगर आप भक्ति मार्ग पे चलेंगे तो आपको कल्कि भगवान स्वयं वही मिलेंगे जहां पर आप हैं। कोई भी थर्ड पर्सन आपका मिसयूज कर रहा है, उससे आप बचे रहेंगे। और यहां पर ना की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, ना की गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं। ना की गुंजाइश कब है, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, तब ना की गुंजाइश है। और भक्तों, अगर आपको अनुभव नहीं होता है, भगवान से कोई भी मार्गदर्शन नहीं होता है, तो मेरा गाल और आपकी हथेली, मेरा गाल और आपको आपकी हाथ की हथेली। और अगर कोई व्यक्ति झूठ मूठ का ब्रह्मचर्य का बोलबाला करता है और नाम जाप का दावा करता है 21 दिन तक करने का, तो वो झूठ बोल रहा है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा महापाप है। आपका ब्रह्मचर्य सबसे पहले चेक किया जाएगा दिल्ली महरौली योग माया माता मंदिर, क्योंकि योग माया माता जो मंदिर है दिल्ली में महरौली में, वो आज भी योग माया माता है वहाँ पर। और आजकल जो योग माया माता का ढोंग रचा रहे हैं लोग, नया शुरू कर दिया है, वो मार्केट भी बंद कर दीजिए, क्योंकि जितनी देवी देवताएं हैं, जहाँ जहाँ मूर्ति हैं, वो सब अपने दैविक रूप, दैविक शरीर में आ जाएंगे। ये है भगवान की लीला, जो गुप्त थी वो आपके सामने प्रस्तुत कर दी। जो योग माया माता है, जो सभी शक्तियों की, सभी जो शक्तियां सृजन होती हैं वो वहीं से सृजन होती हैं। योग माया माता टेम्पल जो महरौली में दिल्ली में है, वहीं पर कल्कि भगवान भी विराजमान है। उसी मंदिर से सब जगह पर शक्ति का संचार हो रहा है, सब जगह पर शक्ति फैल रही है, स्प्रेड हो रही है। तो जो कलयुग का अंत तो आ ही रहा है, और जैसे ही कलयुग का अंत समय आएगा, सब देवी देवताओं को दैविक शक्ति दे दी जाएगी। जितनी मूर्तियां, वहां से सब भगवान प्रकट होंगे, और जो भी देवी देवता हैं सब अपने अपने दिव्य रूप में आएंगे, और कलयुग का संहार होगा। यह है कल्कि भगवान की लीला। तो चलिए भक्तों, जाते जाते मैं यही कहूंगा, खूब नाम जाप करिए, जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापति। आपको निश्चित रूप से भगवान मार्गदर्शन करेंगे। सबको कर रहे हैं, आपको भी करेंगे, बशर्ते इतना है कि हम प्रतिदिन 1 घंटे कल्कि भगवान का नाम जाप करें,
और भगवत चिंतन में भगवत गीता रामचरितमानस के जो पाठ हैं, जो भी भगवान की लीला है, उनका हम चिंतन बनाएं अपने अंदर, और थर्ड पर्सन जो भी है उसको साइड करें, डिलीट करें। भगवान आपको वहीं प्रकट होंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपटी छली नहीं भाते हैं, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम में प्रकट होते हैं भगवान। प्रभु प्रकट आपको वहीं हो जाएंगे और आपको स्वयं मार्गदर्शन कराएंगे। जो जो आपको जानना है वो आपको जना देंगे। तो भक्तों, आपको किसी के पास नहीं जाना, किसी की बात नहीं माननी, क्योंकि जो व्यक्ति खुद धर्म के रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, जो खुद धर्म की किताबों को नहीं मान रहा, वो आपको क्या भगवान प्राप्त करवा सकता है। जो पुराणों को जिसने साइड कर दिया, जबकि सबसे बड़ा कल की भगवान ने बताया कि हमारे पुराण और हमारी भगवत गीता और हमारे जितने भी जो धर्म ग्रंथ है, वही सनातन की नींव है, वही सनातन को पकड़े हैं। अगर उनको सब हटा के और कल की भगवान को बहुत अपडेटेड बताया है, तो ये मूर्खता है। क्यों? क्योंकि भगवान धर्म जो रहता है वो वही रहता है, धर्म कभी अपडेट नहीं रहेगा। धर्म जो रहेगा वो वही है। तो चलिए भक्तों, आज के लिए इतना ही। और लक्ष्मी दीदी, अगर आप मेरी ये वीडियो सुन रही हो तो प्लीज़ आ जाओ ना। मैं आपको हर बंधन से मुक्त करती हूँ। जो भी प्रभु ने बुलवाया था, अब आपके आने का समय हो गया। अब तो हर पल मेरे साथ जुड़ी रही, मेरी आत्मा से, मेरे मन से, मेरे दिल से। आप हमेशा स्वप्ने में, अनुभव में, हर सत्संग में साथ रही दीदी, हर एक कार्य में, क्योंकि आप तो जानती हो ऊर्जा लेवल पे हम हमेशा साथ जुड़े रहे। लेकिन अब ऐसे भी सामने आने का समय आ चुका है। और सच बोलूँ तो बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं वीडियो डालूँ राजकुमार के भैया के चैनल पर देखो ना, ये भी तो कितना सुंदर हुआ। शायद इसलिए मुझे सामने आना भी पड़ा, ताकि मैं ये भी बोल पाऊँ। तो जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ प्रभु। पता नहीं मैंने क्या बोला, बस प्रभु आपको ही समर्पण करके जो आपने बुलवाया वही बोल दिया। पूर्ण समर्पण मेरे प्रभु। माँ जय माता दी, जय श्री कल्की भगवान की। आई लव यू लक्ष्मी दीदी। सच में मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो सभी भक्तों से ऐसे ही कहती हूँ। और क्योंकि मेरे अंदर जो है मैं वही तो दूंगी ना सबको। अब तो इसलिए, लेकिन इसको किसी को कुछ भी समझना है तो मुझे उनसे भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी होता है प्रभु की मर्ज़ी से ही तो होता है। मैं कभी राजकुमार भैया के काम में भी दखल अंदाज़ी नहीं करती कि आप ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। सबकी यात्रा अलग है, सब अपना करें अपना, है ना। लेकिन जो भी हो रहा है प्रभु की मर्ज़ी से हो रहा है, और सत्य को तो प्रकट होना ही है, और उसका समय आ चुका है। जय माता दी, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय श्री राधे कृष्ण, राधे श्याम।